हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सभनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा अते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे है। अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड अज असीं 5th चैप्टर अरिथमैटिक प्रोग्रेशन दी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछली वीडियो के विच पहले 8 सम हो गए सी अपने कंप्लीट। अज असीं 9th तो लैके 20th एक्सरसाइज जी हैगी अपने को 20th सम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर तुसीं इस चैनल ते नवे हो तो तुहानूं पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 9th। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पैक्टिवली। थर्ड टर्म A3 की वैल्यू की नीति हुई है 4। A3 नूं आपां की लिख रहे हैं A+2D। 3 है ना पैर दे विच सबस्क्रिप्ट, तो किन्नियां डी जुड़नगियां 2। ठीक है। 9th टर्म A9 वो कितना हो गया A+8D। ਉਹਦੀ वैल्यू की नीति है -8। हुण देखो दो इक्वेशन बन गया, एक टर्म एलिमिनेट कर देंगे आप जो एक अपने को कोफिशिएंट है सबट्रैक्ट करके, क्योंकि सेम साइन है। कट्टे गए बच्चे 2 ते 8 माइनस होके 6 आ गया। 8 कैप बड़ा अपने को तो माइनस आ गया, प्लस हो गया, इधर साइन चेंज हो गया। 8 ते 4 12 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई -12/6। 6 उधर आके माइनस आ डिवाइड हो गया तो डी की वैल्यू -2 आ गई। इनू किसी भी इक्वेशन के पुट कर दो, फस्ट या सैकेंड के उतों ए की वैल्यू कढ़ ली, फस्ट के पुट करता बच्चे A+2D = 4 सी, तो A+2 × -2 = 4। A 2 × 2 -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 राइट साइड जाके की आ गया बच्चे प्लस का 4 + 4 कितना आ गया 8। हुण क्वेश्चन अगे की पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP दे विचों किहड़ी टर्म 0 होगी अपने कोल, तो AN की है 0 लेट कर लो। N पता करना है कि विच टर्म किहड़ी टर्म, तो AN = की आ गया A+n-1 × D। AN कितना है 0, A कितना है 8, n-1 एज इट इज। D की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है -2। 8 इधर आके बच्चे लैफ्ट साइड माइनस हो जाऊगा, -2 नीचे डिवाइड आ गया, कट करके कितना आ गया फोर्थ टर्म जी n-1 की वैल्यू 4 आ गई, -1 इधर आके प्लस तो हो गया अपने को। फिफ्थ टर्म AP की होगी बच्चे 0। समझ के फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी 0। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17 टर्म का मतलब A+16D, 10th टर्म का मतलब A+9D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या है कि 17 टर्म 10th टर्म नालों एक्सीड मतलब ज़्यादा हैगी किन्ने 7। तो दोनों इक्वल रखने लिए 10th टर्म को 7 आपां नूं देना पऊगा। A17 = A10 + 7। अगर 10th टर्म के 7 जोड़ देंगे जिन्ना ज़्यादा है तो ये दो आपस में हो जाएंगे इक्वल। A17 = A10 + 7। A17 की वैल्यू A+16D पुट करता, A10 की वैल्यू A+9D पुट हो गया, +7 है क्या बच्चे ए दो साइड सेम है तो कैंसल आउट हो गया। 9D इधर आके माइनस हो गया, 16 - 9 कितना आ गया 7D = 7। D = कितना आ गया 7 डिवाइड हो गया, उधर जाके 7/7 1। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ही क्या सी अपने को फाइंड करने लिए, तो कितना आ गया D = 1। समझ गए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच टर्म ऑफ द AP दी हुई है विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म तो 132 132 मोर दैन होना चाहिए। तो A कितना देखो AP तो पहला फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लो, क्योंकि A तो अपना फॉर्मूले यूज होगा ही होगा। 3 है, D दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 15 - 3 12 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या है कि AN कोई टर्म है वो 54th टर्म तो A 54 तो 132 ज़्यादा है, तो दोनों इक्वल रखने लिए 54th टर्म को 132 देना पऊगा अपन। तो देता अपने N फाइंड करना है फॉर विच टर्म, मतलब N की वैल्यू किन्नवें नंबर की टर्म है कि AN है। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला A+n-1 × D होंगे। A 54 कितना आ जाऊगा 54 है तो 53D जुड़ जाएंगे ये 132 एज इट इज़। A नाल A दो साइड की हो जाऊगा कैंसल आउट, n-1 D की वैल्यू कितनी है बचे 12। 53 × 12 + 132। 53 × 12 मल्टीप्लाई करके 636 आ गया, प्लस 132 ऐड करके कितना आ गया 768। 12 उधर मल्टीप्लाई सी इधर आके की हो गया डिवाइड चो,
तो 12 नाल डिवाइड करके कितना आ गया 64। n -1 वैल्यू आई है 64, n की वैल्यू कितनी आ गई 1 इधर आके प्लस होके 65। तो 65th टर्म है जी टर्म 54th टर्म तो 132 मोर है। समझ के वैसे भी देखो 54 तो मोर क्या है ना, तो उदू बाद वाली टर्म ही आनी सी, तो 54 तो बाद 65th टर्म आ रही है उदू ज़्यादा। समझ के नैक्सट क्वेश्चन देखो, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म, डिफरेंस उन्होंने 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। वट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। 100 टर्मां का डिफरेंस जी उन्होंने ए 100 दोहां की है, उन्होंने का डिफरेंस दसता कि 100 है। 1000 टर्म्स का डिफरेंस दसना है 1000th। ठीक है, लैट द एपी सिलेक्ट कर लिया, एक कैपिटल लैटर्स के सिलेक्ट कर ली कि A1 A2 A3 अप टू ए सोन, फिर ए 1000th, क्योंकि 1000 टर्म का आप कढ़ना है अप टू सोन चली जाती है। ठीक है, ये नैक्सट स्मॉल लैटर्स के कर ली दूसरी एपी, 2 एपीज कई सीगियां। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की है कि उन्होंने 100 टर्म का डिफरेंस A100 माइनस A100 वो कितना बचे 100 है। A100 कितना होंगे पैर के 100 है तो किनियां जुड़न गया 99। डी की है कॉमन है, तो डी दो साइड इको ही सिंबल होंगे, छोटा ले लो तो वो ठीक है, बड़ा ले लो तो वो ठीक है, बट सेम सिंबल होंगे क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन के की है कि उन्होंने को सेम कॉमन डिफरेंस है। तो A+99D माइनस आ वाले A100 की वैल्यू भी A+99D हो गया। ए वाला ए का स्मॉल फस्ट टर्म की है छोटी ए, आ वाले कैपिटल की कितनी है वड्डी ए। तो इत्थे ए तो चेंजेस है बट डी की है कॉमन डिफरेंस सेम क्या है इन्होंने। तो 99D तो 99D के हो गए कैंसल आउट, क्योंकि एक प्लस च पे एक माइनस च पे, जो ब्रैकेट खोलेंगे A माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। A माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 100। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इतों तक समझ आ गया बच्चे कि डी ने सेम सी कॉमन डिफरेंस उन्हें टर्म्स को की करता सेम बनाता तो कैंसल आउट हो गया अपने को। ठीक है, तो ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे तक। 1000 टर्म का डिफरेंस देखना है, A1000 माइनस A1000 वही 1000 है तो 99D लगन गया, 999D एक कट के इत्थे भी 999D लगन गया। इन्होंने तो कैंसल आउट ही हो गया क्योंकि इक्वल ही ने दो, फिर A माइनस ए की वैल्यू ही आ गई। A माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन 1 के लैके चले से आप 100, तो इन्हों की वैल्यू भी क्या आ गई 100। समझ गए बच्चे क्वेश्चन की सी थोड़ा कंसैप्चुअल सीगा, बस टर्म्स से थोड़ी वैल्यू पुट करके तुसी वही लैनिया सीगियां। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। एग्जाम्पल आप 2 डिजिट वाली की सी ना, उवें 3 डिजिट वाली करांगे। देखो 3 डिजिट नंबर कितों स्टार्ट होंगे बच्चे 100 तो, 100 जाता है 7 से डिवाइड करके देखो 100 ਨੂੰ जो 7 नाल डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो 2 रिमाइंडर बच गया, जाता नहीं है पूरा पूरा, तो 2 रिमाइंडर बच गया। ये तो जा नहीं रहा, इदू छोटा आप कट नहीं सकते, तो रिमाइंडर आप माइनस नहीं कर सकते, तो इदू वड्डी टर्म देखा होर 101 भी नहीं जाऊगा, 102 भी नहीं जाऊगा बच्चे। जो 2 रिमाइंडर जोड़ भी दोगे ये 103 भी नहीं जाऊगा। 2 रिमाइंडर बच गया, जो 2 रिमाइंडर है जाता वो माइनस कर दो ये जा की है अपने को। इदू नैक्सट नंबर देखो हुण 100 सीधा 5 जाऊगा, ये 7 के गेटा जाऊगा 105, 7 1 जा 7 3 ते 5 7 5 जा 35। समझ गए बच्चे। तो नैक्सट टर्म केड़ी आ गई 14 तो बाद वाला नैक्सट केड़ा नंबर ते जाऊगा क्वेश्चन 15 ते, तो या तो इत्थों याद रख लो 15 ते 15 को 7 नाल मल्टीप्लाई करके देख लो कि केड़े नंबर में आऊगा। ठीक है, उस तो पता लग गया कि क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइजर नहीं हो रहा अपने को, रिमाइंडर नहीं बना रहा अपने को, जीरो नहीं बना रहा। ठीक है ना, तो 14 तो बाद केड़ा आऊगा 15 15 इंटू 7 करके देख लो कि 105 जी है फस्ट 3 डिजिट नंबर है जोड़ा डिविजिबल है 7 नाल। 7 नाल डिविजिबल की गल कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना आऊगा 7 ही आऊगा। नैक्सट टर्म कितना आ जाऊगा फिर 112, 7 जोड़ के उदू नैक्सट टर्म 7 जोड़ के 119। आई नैक्सट लास्ट टर्म देखा, लास्ट टर्म देखो 999 होंगी है 3 डिजिट की, उन्होंने अगर 7 नाल डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 2 बच गया 9 आ गया, 7 4 जा 28 1 बच गया 9 आ गया, 7 2 जा 14 5 बच गया
5 मतलब ये रिमाइंडर आ गया। जे तो इनू ही माइनस कर दो, माइनस करना होंदा है तो नीचे वाली टर्म नू ही माइनस कर दो, पिछे लेके जाना है। तो 999 दे विचों अगर 5 माइनस करता तो पूरा किहड़ा जाऊगा अपने को नंबर 994 ते। इत्थों अगर माइनस करते आप तो 98 ते आ जाते, जो 2 डिजिट बन जाता। ठीक है, तो करके आप नैक्सट नंबर देखना पाया कि नैक्सट किहड़ा दूआ वाला। समझ गए बच्चे? तो 994 वाला लास्ट आ गया। ए पता लग गई तो 105 ये तुसी आप ही देखनी होंगी है कि फर्स्ट 3 डिजिट किहड़ा है, लास्ट 3 डिजिट किहड़ा है, डिफरेंस जिहदे डिविजिबल क्या वो रखांगे आपां। ठीक है, ए कितना आ गया 105, डिफरेंस कितना आ गया 7, ए एंड लास्ट टर्म कितनी आ गई 994। हाउ मैनी पूछे ना तो एंड पता करना है कि नंबर्स किन्ने ने इन्हां दे विच 1 2 3 अप टू सॉन लिख रखे, आपां नूं पता नहीं किन्ने हैगे। ठीक है बच्चे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994 आ गया वैल्यू, ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7, 105 माइनस चो के 89 आ गया, 7 मल्टीप्लाई च डिवाइड च आ गया, डिवाइड करके कितना आ गया था 127। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 128, एन माइनस 1 की वैल्यू सी ना 127, एन की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो एन ए नंबर जोड़े है 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 है। समझ के बच्चे? नैक्सट क्वेश्चन भी सेम है, इतने मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई करने हैं बिटवीन द 10 एंड 250। 10 एंड 250 के लाई जोड़े विच कर रहे हैं। ठीक है, वो किहड़े ने मल्टीपल ऑफ 4। पहला देखो 10 होंगे मल्टीपल ऑफ 4, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 के टेबल पर आता है 10 नहीं। 11 उस बाद ये विच वाले देखने हैं 10 तो लैके 250 वाला नहीं। उस बाद 12 आता, एक नंबर पता लग गया ना कि गल नहीं हो रही है मल्टीपल ऑफ 4, तो डिफरेंस 4 का बह चुका 12 16 20। ठीक है, ये चीज़ चल पूगी। लास्ट टर्म भी अं देखोगे 250 जाता है नहीं जाता बच्चे, पिछे 2 लैटर देखा करो, अगर वो टेबल से जा रहा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। फिर इदू पिछे वाला 249 वो भी नहीं आता, 248 आता बच्चे 4 के टेबल पर, 4 1 4 4 2 8, तो 248 पूरा का पूरा क्या गया टेबल से डिवाइड हो गया, 4 का मल्टीपल बन गया है, तो एक अपने को ए पी बन गई। सेम पहले क्वेश्चन मंगू ए कितना आ गया 12, डी कितना है डिफरेंस 4, लास्ट टर्म 248। हाउ मैनी पूछे मतलब एन कैलकुलेट करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। वैल्यू पुट करके 12 माइनस हो गया, 236 आ गया, 4 मल्टीप्लाई चाहता डिवाइड च आ गया, डिवाइड करके कितना आ गया 59, एन की हो गया कैलकुलेट करके 1 प्लस करके 60। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ने कि अपने को 60 नंबर ऑफ टर्म्स ने जिहड़ियां कि मल्टीपल्स ने 4 का बिटवीन 10 एंड 250 दे विच। ठीक है, स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ बोथ द ए पीज आर इक्वल। 2 ए पीज दिते हुए ने, इन्हां दी nth टर्म्स इक्वल होणगियां। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होंगे बच्चे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक वाली मैंने कैपिटल ए दे नाल सारी दस रही, एक बारी स्मॉलर दे नाल। ठीक है, इत्थे भी स्मॉल ए स्मॉल डी लगता है, स्मॉल ए एन इत्थे कैपिटल च लै ले, क्योंकि अपने डिफरेंस लैना सी, तुसी ए बी सी लै लो, भावें जिवें मर्जी लै लो। ठीक है, तो दोहां दी nth टर्म इक्वल गई है, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए एन है। यदा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होंगे, इत्थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन सेम क्यों रखिए, क्योंकि फॉर वट वैल्यू ऑफ एन है, एन का मतलब किनवें नंबर पर जाके ये दो ही क्या आएंगे इक्वल आएंगे, तो एन सेम ही है बच्चे। ठीक है, वो कैपिटल तो स्मॉलर नहीं रखना या चेंज नहीं करनी उसकी वैल्यू। ए की वैल्यू देखो जी सीरीज़ में स्मॉलर मंगया, उस तो फर्स्ट टर्म देखो कितनी है 63, डी कितना है 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस 65 माइनस 63 2। सेम कैपिटल वाले साइड देखो ए फर्स्ट टर्म 3 है, डी कितना आ गया 10 माइनस 3 7। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे 63 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2, 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7। खोल लिया ब्रैकेट में 63 प्लस 2n माइनस 2, इधर 3 प्लस 7n माइनस 7। एन वाली टर्म्स एक साइड कर लिया, 7n 2n उधर की हो गया माइनस, आ सारे नंबर्स ये एक साइड कर लिए बच्चे। 63 माइनस 2, 3 का जाके माइनस का हो गया, माइनस का 7 का हो गया प्लस का, साइड चेंजेस साइन चेंजेस वाला। ठीक है, कंसैप्ट 63 दे विचों 3 गए 60 दे विचों 2 गए 58 प्लस 7 कितना आ गया 65। इधरों 7n माइनस 2n कितना 5n, 5 डिवाइड जाके कितना आ गया बच्चे एन की वैल्यू 13 टर्म के लिए दो ही क्यों हो गया ए एन इक्वल हो गया, मतलब इधर वाली A13 तो उधर वाली A13 की हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटर्मिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d की वैल्यू 16 देता है एंड सैवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड वाली टर्म हूँ पता लगी की है कि वध है, A7 A5 नालों कितना वध है 12। ठीक है, तो A7 की वैल्यू a प्लस 6d, A5 की वैल्यू a प्लस 4d, a नाल एक की हो जाऊगा कैंसल आउट, 4d इधर आके की हो गया माइनस, 2d की वैल्यू कितनी आ गई 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइड करके अपने को 6, नॉर्मल कैलकुलेशन है तो डी की वैल्यू आ गई तो फस्ट इक्वेशन के पुट कर सकते हो, उत्थों ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 6 12, 12 बच्चों उधर आगे माइनस हो गया, 16 माइनस 12 4 होंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, A4 आ गई, डी कितनी आ गई 6। क्वेश्चन की क्या इन्होंने डिटर्मिन द AP पता करनी है, फर्स्ट टर्म ए कितना है 4, नैक्सट टर्म के डी जोड़ोगे, उदू बाद ए वाली टर्म के डी जोड़ोगे तो डी किन्ने बार जुड़ूगा 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स ऐ चली जाऊगा, तो 4 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी 16, 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी कितना आ गया 22, अप टू सोन फस्ट 3 या 4 टर्म काट दो तुसी तो की होगी AP कैलकुलेट होगी। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। लास्ट टर्म वाली एग्जाम्पल भी आपने की सी, देखो यदा की है सैकेंड मैथड ही यूज करा, वो ईजी रहा है, 3 8 13 अप टू सोन 253 है। देखो लास्ट टर्म क्या है तो AP जी दी हुई तुम रिवर्स कर दो, 253 मूरे आ गया, फिर की दिता है 13, फिर 8, फिर 3 की हो गया लास्ट से, फर्स्ट टर्म लास्ट बन गई, लास्ट टर्म थोड़ी फर्स्ट बन गई, ए कितना आ गया फर्स्ट टर्म को कहने होने मतलब 253 होगी हूँ अपनी ए, डी की है दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, जरूरी नहीं है कि पहले दो तो ले लो जितों मर्जी लो, बट दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, राइट वाली टर्म के विचों लैफ्ट वाली टर्म माइनस करनी होंगी है हमेशा, राइट वाली वड्डी होंगी है ना, आप नंबर लाइन ही देखते हैं कि इधर वाली वैल्यू वड्डी होंगी है राइट साइड वाली, उधर लैफ्ट वाली की होंगी छोटी, तो वही चीज़ इत्थे है, राइट वाली वैल्यू जिमें है वड्डी छोटी नहीं, इत्थे बस यही कंसैप्ट होता है कि राइट वाली टर्म के विचों लैफ्ट वाली माइनस करनी है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, तो इतने देखो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स आ लग गया, आ मिल गया, ज़्यादा 13 से 8 या 8 से 3 जितों मर्जी ला लो डिफरेंस, डिफरेंस थोड़ा सेम आऊगा, राइट वाली टर्म कि है 8, लैफ्ट वाली टर्म कि है 13, तो राइट वाली 8 के विचों 13 माइनस कर देंगे या राइट वाली 3 के विचों 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, आही करते होंगे, इतने भी तो ही कर दे, राइट वाली 8 के विचों 3 माइनस कर दे, ठीक है ना, तो वो माइनस करके कितना आ गया माइनस का 5 आ गया, डिफरेंस जोड़ा गया क्योंकि 13 की है वड्डा है तो साइन का आ गया माइनस का आ गया। ठीक है बच्चे, एन कितनी है हूँ लास्ट टर्म कही सी 20th, बट आपने लास्ट नहीं पहला मान रहा था, एन ओबवियसली अपनी 20 ही रही, 20th फ्रॉम द स्टार्टिंग बन गई ना, ता करके ईजी हो गया है क्वेश्चन, जी फस्ट टर्म सी उन्होंने लास्ट बनाती, जी लास्ट सी उन्होंने फस्ट कराती, पिछों चलना स्टार्ट करता क्योंकि उन्होंने फ्रॉम द लास्ट ही 20th टर्म पूछी सी, तो सीधा N20 लिए तुम AN कैलकुलेट कर लोगे, AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, AN किन्ना है A की वैल्यू 253, N की वैल्यू 20, D की वैल्यू -5, 253 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 5 95, प्लस माइनस माइनस हो गया, 253 के विचों 95 माइनस कितने बचे 158 की आ गया आंसर। समझ के फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछा होगा तो तुसी उन्होंने रिवर्स कर लोगे, उन्होंने पिछों लै जाओगे। नैक्सट देखो द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP, 4th ते 8th टर्म A4 ते A8 का सम कितना है 24, 4th टर्म मतलब A प्लस 3D, 8th टर्म A प्लस 7D, प्लस है सम बचा ले वो कि 24, जिन्ना कैलकुलेट कर सकते हो एक एक स्टेटमेंट तो कैलकुलेट करी चलो। ठीक है, A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D इज इक्वल टू 24, 2 सारिया के कॉमन है तो कट कर देंगे, 2 नाल डिवाइड कर देंगे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड लाइन की कही है एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, 6th टर्म कितनी है बच्चे A प्लस 5D, 10th टर्म A प्लस 9D, वह सम कितना रहता है 44, 2A प्लस A 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 44, फिर 2 के टेबल से जा रहे हैं सारे तो 2 नाल डिवाइड कर देंगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 आ गया, डिवाइड करके बोथ साइड, दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन और अपने सॉल्व करना आंदा है, सबट्रैक्ट कर देंगे साइन सेम करके अपने को A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 माइनस A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, साइन चेंजेस हो गए, ए तो इक्वल एंड ऑपोजिट बन गया था, कैंसिल आउट हो गया, 7 माइनस 5 2D, 22 माइनस 12
10 आ गया बच्चे, 2 इधर मल्टीप्लाई च उधर है की हो गया डिवाइड च, 10/2 कितना आ गया डी की वैल्यू 5। उन्होंने किसी भी इक्वेशन के पुट कर लो, फर्स्ट के पुट कर लिया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, a+5d इज इक्वल टू कितना सीगा बच्चे 12। तो 5 × 5 25, 25 उधर आके माइनस का हो गया वड्डा है, तो आंसर कितना आ गया नैगेटिव के माइनस का 13। क्वेश्चन की पूछा तो हमने ए तो डी का थोड़ा कैलकुलेट करना हर एक क्वेश्चन ही बनता होंगे है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी। फर्स्ट टर्म ए आप ही होगी -13, सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो गया -13 + 5 -8 क्योंकि 13 बड़ा है अपने को, प्लस माइनस माइनस होगी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d होंगे -13 + 2 × डी कितना हो गया 5, तो 2 × 5 10 -13 + 10 कितना आ गया -3। समझ गए बच्चे, सिंपल सम ही है, जिमें जिमें दिता होया उमें उमें फॉलो करना है। तुसी इको ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सारी एक्सरसाइज के विच, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। नैक्सट देखो, सुब्बा राव स्टार्टड वर्क इन 1995। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी। ਉਹਦੀ सैलरी कितनी सी सालाना ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल ਉਹਦੀ 200 रुपया सैलरी वध रही सी। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होना, ₹200 का हर साल वध रही सी। इन विच ईयर डिड हिज सैलरी इनकम बिकम्स या रीच ₹7000। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सैलरी है वो कितनी 7000 तक पहुँच चुकी इन विच ईयर। ठीक है बच्चे, 1995 तो बाद दसना है कि किहड़े साल च ਉਹਦੀ 7000 हो चुकी। ए की वैल्यू कितनी है ₹5000। फर्स्ट टर्म है क्योंकि रुपया की गल ही हो रही है ना, एक बार ईयर की गल करके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी कितनी सी 5000। हर साल कितनी वध रही सी बच्चे इंक्रीमेंट 200। तो हर साल वध रही मतलब कॉमन डिफरेंस हो रहेगा, वध रहा। ठीक है, तो डी कितना आ गया 200। ए एंड लास्ट टर्म कितने साल से जाके 7000 हो चुकी, तो मतलब लास्ट है 7000। तो तुम देखो इन्हों लाइन के बनाइए, 5000 फर्स्ट सी, फिर वो 200 बढ़ गया अपने को 5200 रुपया हो गया, 5200 हो गया क्योंकि 200 रुपया बढ़ गया अपने को। फिर किन्ने हो गए अपने को, फिर 200 बढ़ गए 5400 रुपये हो गए। फिर एक टाइम पर आके उन्होंने सैलरी कितनी होगी 7000। तो वो एन कटनी है कि किन्ने साल बाद हुई है। तो ए कितनी है 5000, डी कितना है 200, ए एन कितना है 7000। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए एन इज इक्वल टू कि ए + n - 1 × डी। वैल्यू पुट कर देंगे 7000 ए एन की जगह, ए की जगह 5000 + n - 1 डी की जगह 200। 5000 डिवाइड हो माइनस आ गया, इधर आके कितना हो गया 2000। 7000 - 5000 कितना हो गया बच्चे अपने को 2000। 200 किया मल्टीप्लाई चाहे तो इधर आके डिवाइड हो गया, 2 0s ना 2 0, 2 1s 2, 2 10s 20। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 + 1 11। एन की वैल्यू कितनी आ गई 11 ईयर। बट अपन पूछा किहड़े ईयर के आके, तो 1995 तो बाद 11th ईयर के आके उन्होंने इनकम की हो गई सी रीच्ड एट ₹7000। विच मीनस किन्ने साल बाद, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, तो किन्ने साल बाद हो गया 10 साल बाद। 11वें साल च आके तो रीच ही होगी ना अपने को, तो 11 नहीं काउंट करांगे आप, किन्ने साल बाद हुई है 10 साल बाद। तो 1995 के 10 ईयर्स होर ऐड करके कितना आ गया 2005। समझ के बच्चे, इत्थे ये चीज़ लिंका रखो कि ऐड कितना करना है 10 ईयर्स, क्योंकि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स 1995 में भी तो ऐड कर रहे हैं ना। फिर आप अगर 11 ऐड करोगे तो 1995 में नहीं ऐड करोगे फिर वो। समझ के बच्चे, कोई डाउट तो नहीं थोड़ा इस। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, रामकली सेव्ड ₹5। सेम क्वेश्चन है उपरले वांगू, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक के उन्हें ₹5 किते, तो मतलब ए की वैल्यू ₹5। ठीक है, एंड दैन इनक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, वधा के में रहे है इनक्रीज कर रहे हैं बाय ₹1.75। ठीक है, तो डी जोड़ा है वो इनक्रीज कि हो रहा हर वीकली जोड़ा है ₹1.7। नैक्सट की क्या है, इफ इन द nth वीक, एन की वैल्यू पता नहीं बट कितने बाहर जाके बहुत वीक बाद हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। 20.75 टोटल हो गया उन्होंने को। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन फाइंड करना है, ए एन कितना है 20.75। nth टर्म होगी कोई, क्योंकि अपन एन पता नहीं रिलेटेड, तो ए एन की वैल्यू a + n - 1 × डी होंगे। वैल्यू पुट कर देंगे 20.75, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75। 5 बच्चे इधर आके माइनस हो चुका, 15.75 आ गया, 1.75 मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड आ गया,
ਡੈਸੀਮਲ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾबर है तो कट्टे गए क्योंकि 2 जीरो नीचे लगदियां 2 जीरो उपर लगदियां तो कट्टे जांदियां ना 175 1575 दो है 5 ते पिछे यूनिट डिजिट तो 5 के टेबल ते कटना स्टार्ट कर दो 5 3 ज़ार 15 2 ते 5 25 5 5 ज़ार 25 ऊपर भी देखो 5 3 ज़ार 15 पूरा पूरा गया 7 बच गया तो 7 का कितना गया 5 1 ज़ार 5 2 एंड 5 25 5 5 ज़ार 25 फिर अगे देखो ये दो टेबल फिर 5 ते जा रहा है 5 7 ज़ार 35 5 6 ज़ार 30 1 बच गया एंड 5 बच गया 5 3 ज़ार 15 7 के टेबल से 63 किन्ने ते आंदा 9 ते तो n माइनस 1 की वैल्यू किन्नी आ गई 9 n की वैल्यू किन्नी हो जूगी 9 प्लस 1 10 वीक्स तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी सी इत्थे उत्थे आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पूछा सीगा ठीक है किहड़े ईयर दे विच पूछा सी तां करके आपां नूं एक घटा के ऐड करना पिया बट इत्थे तां n ही कैलकुलेट करना है तो अपना सम इत्थे ही खत्म हो गया समझ गए बच्चे स्क्रीनशॉट लै सकते हो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 5.2 एक्सरसाइज नैक्सट वीडियो के विच हुण आपां 5.3 एक्सरसाइज सम ऑफ फस्ट n टर्म्स ऑफ AP सम बारे पढ़ांगे इन टर्म्स बारे पढ़ चुके फस्ट टर्म बारे पढ़ चुके होप सो तुहानूं अज दी वीडियो चंगी लगी होवेगी अगर वधिया लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भुल्लिओ वीडियो नूं वध तों वध लाइक सबसक्राइब एंड शेयर करियो ठीक है अगर तुहाडा कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो अगर तुसीं इस चैनल ते नवें सी अज तो तुहानूं पुरानी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जूगा बच्चे थैंक यू।